बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? बेटा, माँ जी, सारा काम हो गया और मुझे भूख लगी है। अब मैं खाना खा लूं क्या? पहले काम कर, फिर खाना बना के खा लेना। खाना बना तो है। वो खाना पूरे परिवार के लिए बना है, तू खाना बना के खा लेना, समझी? जी दीदी। और सुन, तेल मसाला थोड़ा कम ही यूज करना, तेरे मायके से दहेज वेज नहीं आया है। नहीं तो खिचड़ी बना के खा ले, गरीब परिवार से है। और वैसे भी मायके में रूखा सूखा खाने की आदत तो होगी ही। खिचड़ी तो तू रोज ही खाती रही होगी मायके में। यहाँ पे तुझे नया नया आइटम मिल रहा है ना। अगर नई नवेली दुल्हन साथ ऐसा हो तो क्या कर? मैंने तुझसे क्या कहा, सुना नहीं क्या? सुनो बड़ी बहू रानी, ये सिंदूर बाजार में 2 पैसे में जरूर मिलता है, लेकिन जब किसी औरत की मांग में भर दिया जाता है तो इसकी कीमत भगवान भी नहीं चुका सकता। फिर तू क्या चीज है? मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। दोबारा तमीज से बात नहीं की तो उसी म्यूनिसिपालिटी के स्कूल में भर्ती करा दूंगी जहाँ तेरा बाप चपरा। मैंने तुझसे सुनो, जब से तुमने इस घर में कदम रखे है ना, तब से हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मम्मी तुमसे जब भी कुछ बोलती है तुम उसका पलट के जवाब देती हो, एक बात भी सहन नहीं करती हो। एक बात का ध्यान रखना, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये मेरी माँ का घर है, और जो माँ बोलेंगी वो तुम्हें सहन करना पड़ेगा, समझी? और हाँ, तुम्हारी इस घर में तानाशाही नहीं चलने वाली। अगर तुमको इस घर से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो ना तो अपने बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ। जब आपकी और मेरी लड़ाई होती है ना, तब आपकी माँ हमेशा बीच में आ जाती है और वो हमेशा आपकी साइड लेती हैं, और आप गुस्से में ये तक बोल देते हो कि तू अपने मायके चली जा। जब हम लड़कियाँ अपने मायके चली जाती है ना, तो हमारे भैया भाभी हमें बहुत सुनाते हैं कि तुम्हारी ही गलती होगी, और हमारे पापा बोलते हैं कि बेटा मैनेज करना सीखो, और कब तक आप अपने मायके में रहोगी। और माँ बोलती है कि बेटा आपका घर ये नहीं है, आपका घर वो है। और आप लोग भी बोल देते हो कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ। तो आप ही बताओ, हम लड़कियों का असली घर कौन सा है? क्या हम लड़कियां पैदा होने के बाद सच में बोझ बन जाती हैं? एक कमेंट करके जरूर बताओ। हेलो, कैसी हैं आप? बहुत बुरी हूँ। तुमसे मतलब? झूठ क्यों बोलूं? आई तो मतलब से ही हूँ। देखो, सोच समझ कर बात करना। अगर मेरे पति के बारे में कोई बात की ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आई भी आपके पति के बारे में बात करनी ही हूँ। वही तो, सारी दुनिया में तुझे मेरा ही पति मिला। आपके पति जैसा दुनिया में दूसरा कोई है भी तो नहीं। तो आंख उठाकर देख उनकी तरफ, तेरी आंखें नोच लूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तेरे। हेलो भाभी सुनो, बाथरूम में मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, प्लीज आप धो दीजिए। पर ननद जी, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े कल ही तो धोए थे, अब कौन सा कपड़ा बाकी है? भाभी आपकी भी ना यही प्रॉब्लम है कि जबान ज्यादा और काम कम करती हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं धो दूंगी। जी। कान खोल के सुन ले बहुरिया, छोटी बहू की किचन में मदद कराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी वो अभी नई नहीं है, और उसका किचन हमारे किचन से बहुत अलग होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या सामान कहाँ रखा है। अगर मैं थोड़ा बता दूंगी तो उसे हेल्प हो जाएगी ना। अरे आज नहीं तो कल उसको ही खाना पीना बनाना है ना, तो उसको भी पता चलने दे कि क्या कहाँ रखा है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है उसको। माँ जी आपकी बात सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी बहू को सब बनाने आता है, पर मैं बस उसे सामान बता दूंगी कि क्या कहाँ रखा है तो परेशान नहीं होगी। और गर्मी भी कितनी है। देख बहुरिया, मुझसे बड़ी बनने की कोशिश मत कर, जो कह दिया सो कह दिया। जी माँ जी, भाभी, माँ आ रही है, घूंघट ले लो। नहीं वड़ूंगी, जाओ, आने दे जिसको आना है, समझ में आए? मेरी तो किस्मत फूट गई तुम्हारे भाई से शादी करके।
अच्छा खासा अपने पापा की पसंद की शादी कर रही थी, पता नहीं कहाँ से फंस गई लव मैरिज के चक्कर में। हाँ तो कर लेती अपने पापा की पसंद से शादी, मिलता कोई काला सांड जैसा। हाँ तो काला मोटा होता तो क्या होता, कम से कम एसी में तो सोती, यहाँ तो कूलर भी नसीब नहीं है। अरे भाभी तो बोल लो ना अपने पापा को, वो आपको एसी फ्रिज सब ला कर दे देंगे। मेरे पापा क्यों ला कर देंगे, लव मैरिज तो तुम्हारे भैया ने किया है ना, तो वो ला कर दे। एक कूलर तो ला कर नहीं दे रहे, एसी क्या खाक ला कर देंगे। अरे भाभी गुस्सा क्यों हो रही हो, भैया ने हार लाया था, उन्होंने बोला था कि आपको दे दो। जाओ पहना दो जिसको पहनाना है ननद जी, मुझे नहीं पहनना है ये। अरे अरे अब घूंघट क्यों ले रही हो? हाँ तो तुम्हारे भैया जैसी नहीं हूँ मैं, एक संस्कारी बहू हूँ। संस्कारी या लड़ाकू? अगर पति तुम्हारे भैया जैसा हो ना तो झगड़ना ही पड़ता है।